नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के पास पहुंच चुका हूं, जो बहुत ही कम समय में भोजपुरी में एक अपना अलग पहचान बना चुके हैं। आपको बता दें कि अभी जो प्रचलन चल रहा है जातिवाद गीत का, अश्लील गीत का, जैसे टुनटुन लाल यादव जातिवाद गीत अहिरान स्टार गा के जैसे मार्केट में हिट हुए थे, बहुत जल्द अपने नाम को भोजपुरी जगत में रोशन किए। उसी तरीके से एक हमारे साथ एक और सिंगर आज हैं हमारे खास मेहमान बन के, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि बहुत कम समय में ये अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं और क्या मेहनत करते हैं और कैसे ये अपने गायकी की शुरुआत की। तो इस सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका डिजिटल न्यूज़ भोजपुरी में स्वागत है। सबसे पहले डिजिटल न्यूज़ भोजपुरी के जे भी कोई देखा था सबको के अजीत चौहान की तरफ से प्रणाम बा। अजीत चौहान जी, बहुत कम समय में जैसे टुनटुन लाल यादव अहिरान स्टार के रूप में जाने जाते हैं अभी, वैसे ही आपका जो है गाना दिन पर दिन वायरल होते जा रहा है और बहुत कम समय में आप अपना भोजपुरी में एक मुकाम बनाने जा रहे हैं। तो आप किस तरह सोचते हैं कि भविष्य में हमको क्या बनना है? बनना क्या है, बस यही कलाकार बनना है और क्या बनना है। नहीं, नहीं, कलाकार देखिए, कलाकार तो सब लोग हैं। एक बढ़ई का जो काम करता है वो भी कलाकार है, एक जो चाबी बनाता है, ताला बनाता है, वो भी कलाकार है। कलाकारी में जैसे आप भोजपुरी के क्षेत्र में हैं, तो पवन सिंह, खेसारी लाल, बहुत सारे लोग आइडियल अपना मानते हैं, खेसारी लाल को बहुत सारे आइडियल मानते हैं, पवन सिंह को। तो आप भोजपुरी में जब इस क्षेत्र में उतरे, तो हमारे कहने का मतलब कि कैसे आपके दिमाग में आया कि हमको सिंगर ही बनना है? क्या पवन खेसारी को देख के या क्या मतलब क्या दिमाग में आया? देखिए, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम पहले हरियाणा में काम करते थे, तो हम वहाँ से पैदल चल के यहाँ अपने घर आए थे। मतलब कुछ गाड़ी का मदद भी मिला तो ऐसे कैसे करके चले, लेकिन ज़्यादातर तो पैदल ही चले थे हम लोग। तो हम यहाँ घर पे आए तो ये विकास विद्यार्थी जो हैं हमारे, जो गाना लिखते हैं, उनसे हमने बात किया था कि भाई एक गाना गाना है मुझे। अब बाहर भीतर काम करने में उतना मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे कब हो जाएगा, जीवन मिलता है बहुत मुश्किल से। एक मिनट, गाना जैसे आप विकास बेदर्दी से बोले कि मुझे गाना गाना है, तो गाना गाने का कहीं आप क्लास वगैरह किए थे या ऐसे ही जैसे लोग अपना गाते हैं वैसे ही? नहीं, हम क्लास नहीं किए थे पहले, लेकिन हम जैसे विकास विद्यार्थी से पूछे तो उन्होंने बोले थे कि पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा कि सीख लेंगे, एक बार चलते हैं स्टूडियो में गा के देखते हैं कि कैसा मतलब लग रहा है। अच्छा, आवाज़ वगैरह कैसा आ रहा है? हाँ, तो बोले तो गए थे, तो वही मतलब कि वहाँ से हमारा सोच बदल गया कि हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में आना है। अच्छा, मतलब गायक के रूप में अपना जो है नाम को रोशन करना है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आप बताए कि हम लॉकडाउन के समय बाहर से आ रहे थे, तो बाहर से जब आप यहाँ पे आए और आप सोचे कि हमको गाना गाना है, तो घर वाले का क्या प्रतिक्रिया रहा इस पे? कुछ नहीं, हम जैसे पता चला मम्मी पापा को कि मतलब कि हाँ गा रहा है बजा रहा है, तो कुछ नहीं बोले, तो बोले कि करो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर में जो है गायकी के क्षेत्र में आदमी को पैसे का इनकम उतना होता नहीं है, बल्कि और पैसा घर से लगता है। तो जैसे आप बताए कि हरियाणा में हम कमा रहे थे, तो कमा के पैसा आप सिर्फ अपने पास ही नहीं रख रहे होंगे, घर पे भी दे रहे होंगे? देते थे घर पे भी, और अपने मतलब कि वहाँ सोच के ही आए थे कि एल्बम करना है, तो हम अपने पास कुछ रखे हुए थे पैसा। अच्छा, मान लीजिए एक एल्बम आपने कर दिया, उसके बाद पैसा खत्म हो गया, खत्म हो गया था तो तो घर वाले जो है, घर वाले मतलब पैसा कमा के देते थे घर वाले को, जब यहाँ पर रहने लगे और पैसा घर वाले को नहीं दे रहे थे, मान लीजिए पैसा जो बचा के लाए उसे एक एल्बम आप निकाल दिए, उसके बाद मान लीजिए वो गाना चला नहीं चला वो अलग बात है। उसके बाद जब आप पैसा की और मांग करने लगे, हमको और कैसेट निकलना है, जबकि पहले क्या था कि घर पे आप पैसा कमा के देते थे, अब उल्टा और घर से मांगने लगे, इस पे घर वाले को क्या प्रतिक्रिया था? देखिए, एक्चुअली ऐसा बात है कि मतलब कि घर पे उतना मतलब पैसा नहीं था, और घर पे उतना ही मांगते थे ना कि मतलब देने में वो भी नहीं सोचे, और दोस्त संगाती लोग देते थे, तो इसमें मेंटेनेंस करके गा लेते थे। अच्छा, दोस्त वगैरह साथी लोग देते थे, तो दोस्त साथी क्या मतलब जॉब वगैरह करते, जॉब वगैरह में है या क्या करते? नहीं, जो ऐसी नॉर्मल काम करते हैं जहाँ तहाँ वैसी। मतलब अपना कहीं भी काम करके ये करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, दोस्त वगैरह साथी लोग जो थे, उनके घर वाले सपोर्ट करने के लिए क्या बोले कि या चुपके से ऐसे कर रहे थे? मान लीजिए कमा रहे थे तो वो भी पैसा अपने घर पे देते होंगे ना, तो किस तरीके से क्या करते थे? नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि उन सभी का घर से मतलब कि सपोर्ट था कि मतलब कि हाँ उसको आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों का सपोर्ट था। अच्छा, तो दोस्तों का सपोर्ट मिलने मिलने लगा, आपने गायकी की शुरुआत कर दी। तो आपने जब गायकी की शुरुआत की, तो
आप जातिवाद, चूँकि जातिवादी गाना आपका ज़्यादा हम देखें वायरल हो रहा है, एक चौहान जी का बेटा ऐसे करके कुछ गाना वायरल होता है, तो आप जातिवाद ही गाने पे क्यों मतलब गाने के लिए सोचने लगे? देखिए उस समय का ऐसा माहौल था कि जातिवाद लगातार आ रहा था वो। जातिवाद मतलब टुनटुन यादव हो गए, मतलब बहुत सारा कलाकार जो है जातिवाद में मतलब बँट गए हुए थे। तो हम भी सोचे जातिवाद गा दें, और गाना आते-आते साला ऐसा लगा कि अब गाना रुकने वाला ही नहीं है, और रुका भी नहीं, पूरा मतलब लगन बाजा था वो गाना। मतलब जातिवाद टुनटुन लाल यादव ने स्टार्ट किया और वो जातिवाद के दौर में आप भी जैसे गायकी स्टार्ट किए तो सोचे कि हम भी जातिवाद गाना गाएँगे, अपने जाति पे तो गाना वायरल हो जाएगा और गाना वायरल हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जातिवाद जब गाना आप गाना स्टार्ट किए, तो आपके आस-पड़ोस के लोग क्या आप ही की बिरादरी के हैं और अलग कास्ट हैं? नहीं, बहुत सारा कास्ट है, अगल-बगल बहुत सारा है। तो क्या उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई? देखिए अब आएगा, नहीं आएगा तो मतलब उसके अनुसार से हम चलेंगे, तो अपना तो रोटी मार देंगे ना, अपना रोटी तो मर जाएगा जब उन लोग का बात मानने लगेंगे, तो फिर तो काम जो है हमारा बंद हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये पता है कि जातिवाद सिर्फ गाना जब देखिए आप एक गायक हैं और जब आप मार्केट में गाना कोई भी गाते हैं तो सिर्फ एक ही जाति के लिए नहीं गाते हैं, हर एक जाति के लिए गाते हैं। उसके बावजूद भी आप जातिवाद गाना गाए, मान लीजिए गाना हिट हो गया, उसके बाद हिट होगा या नहीं होगा, क्या दिमाग में इस तरीके की कोई बात नहीं है? जैसे जातिवाद गाने के बाद एक मतलब कि ऐसे गाना छोड़े थे, नन जातियाता था वो, जातिवाद वातिवाद कुछ नहीं था, उसका रिस्पॉन्स कुछ मिल भी नहीं किया। तो हम सोचे थे कि इसमें सक्सेस नहीं होंगे, जातिवाद में हो जाएंगे। लेकिन जातिवाद लोग ऐसा बोलते हैं कि जातिवाद जो भी सिंगर हैं उनका लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं है। नहीं है वो तो, देखिए नहीं है उसका बात अलग है, लेकिन कुछ अपना से भी आदमी सोचता है कि अलग अलग लेके आए। टुनटुन आते भी हैं हम, मतलब देखते हैं कि हम आते रहते हैं अलग अलग गाना लेके। वो तो देखता हूँ, देखिए टुनटुन लाल यादव भी जातिवाद सॉन्ग से अपने मार्केट में नाम को रोशन किए, लेकिन जातिवाद से हटके उन्होंने भी कुछ कुछ गाना ऐसा दिया है जिस गाने को सारे लोग सुनते हैं। अच्छा भविष्य में क्या और आगे अभी चल रहा है? अभी भविष्य में यही चल रहा है कि अभी मुझे कलाकारी करना है, मतलब कि गाना वाना गाना है। हाँ बस। गायकी करते हैं घर पे, बाबूजी वगैरह खिसियाते नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही जिस कमरा में हम सोते हैं उस कमरा में हारमोनियम रखे हैं। मतलब जब भी टाइम मिलता है हम जाके वहाँ मतलब रियाज वाज करते हैं, तो सब कोई सुनता है, गुस्सा कोई नहीं होता है। अच्छा एक गाना जो बढ़िया, जो सबसे फेवरेट हो आपका, आप जो अभी गाना गाए हैं वो ज़रा दर्शक को एक बार सुनाइए। अभी जो गाना हमारा आया है कि शौक हथियार के, तो वो गाना के बोल है खुशबू राज गइले बड़ी साथ में। उम, अरे हई आइटम बम हमके बुझ ना कम हो, एके झटका में सभे क देम खत्म हो। अरे हई आइटम बम हमके बुझ ना कम हो, एके झटका में सभे क देम खत्म हो। तो हमें रख देले बानी पूरा जिला हिला के। तो हम कहले बन जा, तो सुन, तोरे टूट जाई घमंड देखे आराया के, यहाँ बच्चा बच्चा शौक हथियार के रखे। आ ज्यादा बोलबे तो चल जइबे गोली खा के, यहाँ बच्चा बच्चा शौक हथियार के रखे। रंगधारी सॉन्ग है। अच्छा एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आप बोले कि हरियाणा से हम कमा के और गायकी की शुरुआत करने लगे, तो गाना गाने से पहले आप किसका किसका ज़्यादा गाना सुनते थे, या मतलब एक फेवरेट होगा ना कोई सिंगर कि हमारा ये सिंगर है? सबसे पहले तो पवन भैया हो गए, उनके गाए हुए तो सब कोई गाता है तभी आगे बढ़ता है। तो हम उनका सीख के, और मतलब गोलू गोल्ड हो गए, विशाल गगन हो गए, ये सब का सुन के हम आगे बढ़े हैं। गाना लगभग सबका सुनते थे। अच्छा सबसे फेवरेट कौन है आपका? सबसे फेवरेट मतलब एक होता है ना, देखिए गाने तो सब लोग अच्छे गाते हैं, लेकिन सबसे कोई होता है कि नहीं, उनमें भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा हमारा कौन है? पवन भैया हैं, प्रमोद भैया हैं, गोलू गोल्ड हैं, ये विशाल गगन है, और बस और सारे हैं तो मतलब ध्यान पे नहीं आ रहा, लेकिन वो और बहुत हैं। तो खास करके पवन सिंह का आप जबरा फैन है, पवन सिंह के गाना को सुन सुन के प्रमोद प्रेमी, गोलू गोल्ड, विशाल गगन। इन सभी को देख के, इन सभी का गाना सुन के आपने अपने गायकी का शुरुआत करने का सोचा। होली अभी आ गया है, होली में क्या कुछ नया हो रहा है? हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो चुका है। रिकॉर्डिंग हो चुका है, क्या वो गाना दर्शक को ज़रा सुना सकते हैं? नहीं, अभी नहीं सुना सकते हैं। नहीं सुनाइएगा। चलिए फिर आपसे मिलेंगे। इस टाइप का न्यूज़ देखने के लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।